स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी कहानी अरेंज मैरिज विद अननोन मैन के एक नए पार्ट में। तो अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। गोली की आवाज सुनते ही रीमा की चीख निकल गई। अर्जुन! कैबिन के अंदर हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लैंटर्न गिरने की वजह से आग की छोटी लपटें लकड़ी के फर्श पर फैलने लगी थीं। धुआं धीरे धीरे कमरे में भर रहा था। रीमा घबराकर पीछे मुड़ी। उसकी सांस उसी पल अटक गई। अर्जुन अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने घायल कंधे को कसकर पकड़ रखा था। गोली उसके पास से निकलते हुए दीवार में लगी थी, लेकिन अगले ही पल सामने खड़े आदमी ने फिर गन उठाई। इस बार नहीं बचोगे। रीमा का दिल दर्द से सुन पड़ गया। अर्जुन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। भागो रीमा! लेकिन रीमा ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। अर्जुन कुछ सेकंड उसे बस देखता रहा। उस नजर में इतना दर्द था जैसे वो खुद भी उससे दूर नहीं जाना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से नायरा ने जोर से रीमा का हाथ पकड़ लिया। अगर अभी नहीं निकले तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बाहर बिजली फिर जोर से कड़की। पूरा कैबिन कुछ पल के लिए चमक उठा और उसी रोशनी में रीमा ने देखा आग अब तेजी से फैल रही थी। लकड़ी की पुरानी दीवारें जलने लगी थीं। धुआं इतना बढ़ चुका था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सामने वाले आदमी ने गुस्से में फिर ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन अचानक छत का जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उसके सामने गिर पड़ा। धड़ाम! कुछ सेकंड के लिए सबका ध्यान भटक गया। अर्जुन ने उसी पल मौका देखकर रीमा को अपनी तरफ खींचा और पीछे वाली टूटी खिड़की की तरफ धकेल दिया। जाओ! उसकी आवाज इस बार पहले से ज्यादा भारी थी। रीमा रोते हुए उसका हाथ पकड़कर खड़ी रह गई। तुम भी चलो! अर्जुन दर्द से भारी सांस लेते हुए बोला। मैं पीछे आ रहा हूं। लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं, शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि वो सच बोल रहा है या नहीं। नायरा जल्दी से टूटी खिड़की से बाहर निकल गई। बाहर घना अंधेरा और बारिश उनका इंतजार कर रही थी। रीमा अब भी हिल नहीं पा रही थी। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से उसके चेहरे को छुआ। प्लीज! उसकी आवाज बेहद धीमी हो चुकी थी। मुझ पर भरोसा करो। रीमा की आंखें पूरी तरह भर गईं। फिर अचानक पीछे से किसी ने अर्जुन को जोर से पकड़ लिया। रीमा डर से चीख पड़ी। अर्जुन! वही आदमी फिर उसके सामने था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अर्जुन की कॉलर पकड़ते हुए कहा, अब खत्म करते हैं ये खेल। और उसी पल कैबिन की जलती हुई छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। धड़ाम! कैबिन के गिरते ही आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। तेज बारिश के बावजूद लकड़ियां जल रही थीं। पूरे जंगल में धुएं की गंध फैल चुकी थी। रीमा डर से कांपती हुई अर्जुन से लिपटी खड़ी थी। उसका दिल अब भी इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अगले ही पल सब फिर टूट जाएगा। अर्जुन मुश्किल से खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं, कंधे से लगातार खून बह रहा था और चेहरा पूरी तरह थक चुका था। लेकिन फिर भी उसका हाथ रीमा के हाथ से छूटा नहीं। नायरा जल्दी जल्दी चारों तरफ देखने लगी। हमें यहाँ से निकलना होगा, बाकी लोग भी आसपास हो सकते हैं। रीमा ने तुरंत अर्जुन की तरफ देखा। वो अब पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज रोते रोते काम गई। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। तुम्हारे सामने हूं, इतना काफी है। बस इतना सुनते ही रीमा की आंखें फिर भर आईं। उसी वक्त अर्जुन अचानक थोड़ा लड़खड़ाया। रीमा तुरंत उसे संभालने लगी। अर्जुन! उसने देखा अर्जुन की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई थीं। नायरा का चेहरा गंभीर हो गया। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है। रीमा घबरा गई। तो हॉस्पिटल चलते हैं? नायरा ने तुरंत सिर हिलाया। अभी नहीं, अगर हम सीधे हॉस्पिटल गए तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। रीमा पूरी तरह टूटने लगी। फिर क्या करें? बारिश अब और तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा में अर्जुन की हालत और खराब लग रही थी। तभी अर्जुन ने बहुत मुश्किल से कहा, यहाँ से थोड़ा दूर एक सेफ प्लेस है। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि रीमा का दिल दर्द से भर गया। बस वहां तक पहुंचना है। नायरा ने तुरंत पूछा, कहाँ? अर्जुन ने धीरे से जंगल के दूसरे रास्ते की तरफ इशारा किया। पुराना चर्च। रीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। अर्जुन मेरी तरफ देखो, वो घबरा कर बोली। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से आंखें खोलीं। फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। इतना डर क्यों रही हो? रीमा की आंखों से फिर आंसू गिर पड़े। क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती। कुछ सेकंड तक अर्जुन बस उसे देखता रहा।
बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसकी नज़रों में सिर्फ रीमा थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, शायद पहली बार मुझे भी किसी के खोने से डर लग रहा है। रीमा की सांस हल्की कांप गई। उसका दिल उसी पल और गहराई से अर्जुन से जुड़ गया। लेकिन तभी दूर जंगल में फिर कुछ गाड़ियों की हल्की आवाज़ सुनाई दी। नायरा तुरंत सतर्क हो गई। वो लोग फिर आ रहे हैं। रीमा का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। अर्जुन ने दर्द के बावजूद उसका हाथ कसकर पकड़ा और धीमी आवाज़ में बोला, चलो। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। जंगल की मिट्टी पूरी तरह गीली हो चुकी थी और हर कदम पर पैर फिसलने का डर था। रीमा किसी तरह अर्जुन को संभाले आगे बढ़ रही थी। उसका एक हाथ अर्जुन की कमर के आसपास था और दूसरा हाथ उसने कसकर पकड़ा हुआ था। अर्जुन अब मुश्किल से चल पा रहा था। उसकी सांसें भारी थीं और हर कुछ सेकंड बाद वो दर्द से आंखें बंद कर लेता। लेकिन फिर भी वो बार बार रीमा की तरफ देख रहा था, जैसे उसे सिर्फ यही डर हो कि कहीं वो टूट ना जाए। पीछे दूर से गाड़ियों की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। नायरा जल्दी जल्दी रास्ता देख रही थी। बस थोड़ा और। कुछ मिनट बाद जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगा। सामने धुंध और बारिश के बीच एक पुराना चर्च दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारें, ऊपर पुरानी क्रॉस और आसपास पूरी खामोशी। रात के अंधेरे में वो जगह अजीब तरह से डरावनी लग रही थी, लेकिन इस वक्त वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। यहीं, अर्जुन ने बहुत मुश्किल से कहा। तीनों जल्दी से चर्च के अंदर चले गए। अंदर हल्का अंधेरा था। पुरानी लकड़ी की बेंचेस पर धूल जमी हुई थी। छत के कुछ हिस्सों से बारिश का पानी टपक रहा था। रीमा ने धीरे से अर्जुन को एक बेंच पर बैठाया। जैसे ही वो बैठा, उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दिया। अर्जुन! रीमा तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अर्जुन ने बहुत धीरे से उसका चेहरा देखा। तुम भीग गई हो। इतनी हालत में भी वो उसी की चिंता कर रहा था। रीमा की आंखें फिर भर आईं। तुम्हें होश भी है अपनी हालत का? उसकी आवाज़ टूट गई। नायरा तुरंत आसपास कुछ ढूंढने लगी। मुझे फर्स्ट एड जैसा कुछ देखना होगा। वो चर्च के अंदर दूसरे कमरे की तरफ चली गई। अब पूरे चर्च में सिर्फ बारिश की आवाज़ और अर्जुन की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। रीमा धीरे से उसके सामने बैठ गई। उसने कांपते हाथों से अर्जुन के चेहरे से भीगे बाल हटाए। इतना खून! उसकी आंखों से फिर आंसू गिर पड़े। अर्जुन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रीमा हल्का सा रोते हुए हंस पड़ी। और तुम्हें लगता है अभी मजाक करने का समय है? अर्जुन की आंखों में हल्की सी नरमी उतर आई। अगर तुम हंस रही हो तो शायद सब ठीक हो जाएगा। रीमा का दिल उसी पल भर आया। वो धीरे से उसके और करीब आ गई। तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं सच में टूट जाऊंगी। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि चर्च की खामोशी में और गहरी लगने लगी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाकर रीमा के आंसू पोंछे। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। लेकिन उसी पल चर्च के बाहर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। तीनों की सांस जैसे रुक गई। चर्च की टूटी हुई खिड़कियों से बाहर आती हेडलाइट्स की तेज रोशनी अंदर फैल गई। रीमा का दिल उसी पल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। वो लोग! उसकी आवाज़ कांप गई। अर्जुन ने दर्द के बावजूद खुद को थोड़ा सीधा करने की कोशिश की। उसकी आंखें तुरंत दरवाजे की तरफ उठ गईं। नायरा भी दूसरे कमरे से वापस आ गई। उसके हाथ में पुराना फर्स्ट एड बॉक्स था, लेकिन बाहर की रोशनी देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गए? बाहर गाड़ी का इंजन धीरे धीरे बंद हुआ। फिर कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया। इतना खामोश कि बारिश की बूंदें तक भारी लगने लगीं। रीमा की उंगलियां अब भी अर्जुन का हाथ कसकर पकड़े थीं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। डरो मत। उसकी आवाज़ कमज़ोर ज़रूर थी, लेकिन उसमें वही भरोसा था जो हर बार रीमा को संभाल लेता था। लेकिन इस बार रीमा सच में डर चुकी थी। वो धीरे से बोली, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। अर्जुन की आंखें कुछ पल के लिए नर्म पड़ गईं, शायद क्योंकि वो खुद भी अब यही महसूस करने लगा था। तभी चर्च के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ गूंजी। ठक ठक। धीरे धीरे वो आवाज़ दरवाजे के और करीब आने लगी। नायरा तुरंत फुसफुसाई, लाइट्स बंद करो। चर्च के अंदर बची हल्की रोशनी भी बंद कर दी गई। अब पूरा हॉल अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ बाहर बिजली चमकने पर कुछ सेकंड के लिए सब दिखाई देता। रीमा अब अर्जुन के बिल्कुल करीब बैठ गई। उसे महसूस हो रहा था कि अर्जुन की सांसें पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थीं। उसने धीरे से उसके कंधे को देखा। खून अब भी नहीं रुक रहा था। रीमा की आंखें फिर भर आईं।
प्लीज थोड़ा और सह लो। उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन ने बहुत धीरे से उसकी उंगलियों को दबाया। तुम साथ हो इसलिए सह पा रहा हूं। रीमा की सांस हल्की कांप गई। तभी चररररर, चर्च का पुराना मुख्य दरवाजा धीरे से खुलने लगा। तीनों उसी पल सतर्क हो गए। बाहर की सफेद रोशनी अंदर आने लगी और अगले ही पल दरवाजे पर एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अर्जुन की आंखें अचानक बदल गईं। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दिया। चर्च के अंदर कुछ सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। रीमा ने तुरंत अर्जुन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जो डर था वैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन की उंगलियां अचानक ठंडी पड़ गईं। उसकी सांसें और भारी हो गईं। दरवाजे पर खड़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। बाहर चमकती बिजली की रोशनी कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर पड़ी और अगले ही पल रीमा की आंखें भी फैल गईं। वो आदमी लगभग अर्जुन की उम्र का था। काले कपड़े, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में अजीब सी ठंडी शांति। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, अर्जुन उसे पहचानता था। तुम? अर्जुन की आवाज बहुत धीमी हो गई। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। काफी समय बाद मिल रहे हैं। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। नायरा का चेहरा भी गंभीर हो चुका था। ये यहाँ कैसे? उस आदमी की नजर सीधे अर्जुन पर थी। तुम हमेशा मुसीबत ढूंढ ही लेते हो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसी शांति में खतरा छुपा था। अर्जुन ने धीरे से रीमा का हाथ पीछे किया, जैसे वो इंस्टिंक्टिवली उसे उस आदमी से दूर रखना चाहता हो। रीमा ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अर्जुन ने बहुत मुश्किल से कहा, कबीर। नाम सुनते ही नायरा की आंखें फैल गईं। इम्पॉसिबल। रीमा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा। तुम इसे जानते हो? अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि बात बहुत गहरी थी। कबीर धीरे धीरे उनके करीब आया। उसके जूतों की आवाज़ चर्च की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसकी नज़र अर्जुन के घायल कंधे पर गई। तुम्हारी हालत पहले से भी खराब लग रही है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। रीमा को उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तुरंत अर्जुन के और करीब आ गई। कबीर ने ये देखा और कुछ सेकंड तक चुपचाप रीमा को देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, तो ये है वो लड़की। रीमा की सांस हल्की अटक गई। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? कबीर हल्का सा हंसा। अर्जुन की जिंदगी में जो भी आता है उसके बारे में मुझे पता चल ही जाता है। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। सीधे मुद्दे पर आओ। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें टकराईं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच बहुत पुराना हिसाब बाकी हो। फिर कबीर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। रीमा और नायरा दोनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर भरोसे का एक भी भाव नहीं था। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। कबीर की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, अगर मैं ना आता तो बाहर वाले लोग अब तक तुम्हें ढूंढ चुके होते। चर्च के बाहर उसी पल दूर से कई गाड़ियों की आवाज फिर सुनाई दी। रीमा का दिल फिर डर से भर गया और तभी कबीर ने धीरे से अपनी जेब से गन बाहर निकाली। जैसे ही कबीर ने अपनी जेब से गन बाहर निकाली, रीमा की सांस अटक गई। वो तुरंत डरकर अर्जुन के और करीब आ गई। चर्च के अंदर फैला अंधेरा और भी भारी लगने लगा। नायरा भी तुरंत सतर्क हो गई। कबीर, ये क्या कर रहे हो? लेकिन कबीर बिल्कुल शांत था। उसने गन नीचे की तरफ रखते हुए धीरे से कहा, रिलैक्स। अगर तुम्हें मारना होता तो अब तक कर चुका होता। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन फिर भी अर्जुन की नजरें उस पर टिकी रहीं। उन दोनों के बीच ऐसा तनाव था जैसे एक गलत हरकत सब खत्म कर सकती हो। बाहर गाड़ियों की आवाज अब और करीब आ रही थी। हेडलाइट्स की हल्की रोशनी चर्च की टूटी खिड़कियों से अंदर पड़ने लगी। कबीर ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसकी नजर अर्जुन पर गई। तुम चल भी नहीं पा रहे, अगर यहां रुके तो खत्म हो जाओगे। अर्जुन ने दर्द के बावजूद सीधा बैठने की कोशिश की। और तुम्हें अचानक मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार हल्की गंभीरता दिखाई दी। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है।
उसने धीरे से रीमा की तरफ देखा। अब वो लोग इसे भी नहीं छोड़ेंगे। रीमा का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन की उंगलियां उसी पल मुट्ठी में बदल गईं। उसका नाम अपनी बातों में मत लाना। उसकी आवाज कमजोर होने के बावजूद खतरनाक लग रही थी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। अब भी वही आदत, हर चीज अकेले संभालने की। तभी अचानक अर्जुन दर्द से हल्का सा झुक गया। उसके कंधे से फिर खून बहने लगा। रीमा तुरंत उसके पास बैठ गई। अर्जुन, उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। कबीर ने ये देखा तो उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। अगर तुम सच में इसे बचाना चाहते हो तो अभी मेरे साथ चलो। चर्च के अंदर कुछ सेकंड खामोशी रही। सिर्फ बाहर बारिश और दूर आती गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। नायरा धीरे से बोली, हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन रीमा अब भी कंफ्यूज थी। उसे कबीर पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? अर्जुन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें कबीर पर टिकी रहीं। दोनों जैसे बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ रहे थे। फिर आखिर अर्जुन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं इस पर भरोसा नहीं करता। रीमा की सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ लीं और आगे कहा, लेकिन अभी हमारे पास यही रास्ता है। उसी पल चर्च के बाहर अचानक कई गाड़ियों के ब्रेक्स की तेज आवाज गूंजी। चर्च पूरी तरह घिर चुका था। चर्च के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। अगले ही पल कई तेज हेडलाइट्स टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आने लगीं। पूरा चर्च सफेद रोशनी में डूब गया। रीमा का दिल डर से जोर से धड़कने लगा। वो लोग आ गए। उसकी आवाज कांप गई। बाहर कई लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई धीरे धीरे चर्च को चारों तरफ से घेर रहा था। नायरा तुरंत खिड़की के पास गई और बाहर झांक कर देखा। उसका चेहरा उसी पल सफेद पड़ गया। हम पूरी तरह सराउंडेड हैं। रीमा की उंगलियां अर्जुन के हाथ पर और कस गईं। अर्जुन अब भी बेंच पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही ठंडी सतर्कता लौट आई थी। कबीर बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि ऐसा होने वाला है। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कोई हिडन एग्जिट पता है? कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया। पीछे बेसमेंट का रास्ता है। नायरा तुरंत बोली, पुराने चर्च में बेसमेंट? कबीर की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तभी बाहर से किसी ने जोर से चिल्लाया, अर्जुन, बाहर निकलो। रीमा डर से सहर उठी। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी तरफ देखो। रीमा ने कांपती आंखों से उसकी तरफ देखा। अर्जुन बहुत धीमी आवाज में बोला, कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में भी थकान साफ महसूस हो रही थी। रीमा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। हर बार यही कहते हो। उसकी आवाज टूट गई। और हर बार तुम्हें खोने का डर और बढ़ जाता है। कुछ सेकंड तक अर्जुन बस उसे देखता रहा। फिर उसने बहुत मुश्किल से हाथ उठाकर उसके आंसू पोंछे। मैं अभी यहीं हूं। रीमा ने धीरे से उसकी हथेली पकड़ ली, जैसे वो उसे किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहती हो। तभी धड़ाम, चर्च का मुख्य दरवाजा जोर से हिल गया। बाहर वाले लोग अब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कबीर तुरंत आगे बढ़ा। अगर जिंदा रहना है तो अभी चलना होगा। उसने चर्च के पीछे की तरफ इशारा किया, जहां फर्श के नीचे लोहे का पुराना ट्रैप डोर छुपा हुआ था। नायरा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसे खोलने लगी। चर्र, पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुला। नीचे पूरा अंधेरा था। सिर्फ सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं जो कहीं नीचे जा रही थीं। बाहर फिर जोरदार आवाज आई, धड़ाम। इस बार दरवाजे की लकड़ी टूटने लगी थी। रीमा घबराकर अर्जुन की तरफ मुड़ी, लेकिन तभी उसने देखा अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। अर्जुन! रीमा की आवाज उसी पल कांप गई। उसने तुरंत दोनों हाथों से अर्जुन का चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और सांसें पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थीं। नहीं, मेरी तरफ देखो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। दर्द अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि रीमा का दिल और डर गया। बाहर चर्च का दरवाज़ा लगातार अर्जुन! रीमा की आवाज़ उसी पल कांप गई। उसने तुरंत दोनों हाथों से अर्जुन का चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और सांसें पहले से ज़्यादा भारी हो चुकी थीं।
नहीं, मेरी तरफ देखो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। दर्द अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि रीमा का दिल और डर गया। बाहर चर्च का दरवाज़ा लगातार टूट रहा था। धड़ाम! लकड़ी के टूटने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। नायरा घबराकर बोली, हमें अभी नीचे जाना होगा, लेकिन रीमा जैसे सुन ही नहीं पा रही थी। वो सिर्फ अर्जुन को देख रही थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो ना? उसकी आवाज़ रोते रोते टूट चुकी थी। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और उसके गाल को छुआ। इतना मत रो, वरना मुझे सच में डर लगने लगेगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वरना मुझे सच में डर लगने लगेगा। रीमा उसी पल और टूट गई। तुम्हें मजाक सूझा है अभी भी? उसने रोते हुए कहा। तभी बाहर से किसी ने जोर से चिल्लाया, दरवाज़ा तोड़ो। अगले ही पल चर्च का मुख्य दरवाज़ा आधा टूट गया। बाहर खड़े लोगों की फ्लैशलाइट अब अंदर दिखाई देने लगी। कबीर तुरंत आगे आया। बस अब और नहीं, उसे नीचे ले चलो। अर्जुन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। रीमा ने तुरंत उसे संभाल लिया। धीरे, उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं। कबीर ने पहली बार थोड़ा नर्म होकर कहा, अगर वो यहीं गिर गया तो हम सब खत्म हैं। रीमा ने सिर हिलाया। फिर उसने अर्जुन का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे संभालते हुए ट्रैपडोर की तरफ ले जाने लगी। अर्जुन मुश्किल से चल पा रहा था। उसकी हर सांस दर्द से भरी थी, लेकिन फिर भी उसकी नज़र बार बार रीमा पर ही जा रही थी, जैसे वो खुद को नहीं, उसे टूटते हुए देख रहा हो। आखिर वो लोग ट्रैपडोर तक पहुंच गए। नीचे पूरा अंधेरा था और ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। नायरा पहले नीचे उतरी। फिर कबीर ने जल्दी से कहा, रीमा, उसे संभाल कर नीचे लाओ। बाहर अब लोगों की आवाज़ें और करीब आ रही थीं। अंदर देखो! रीमा का दिल फिर डर से भर गया। वो धीरे धीरे अर्जुन को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर सीढ़ी मुश्किल थी। अर्जुन का वजन अब लगभग पूरी तरह उसी पर था, लेकिन उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। नीचे पहुंचते ही रीमा ने देखा, वहां एक लंबा पुराना टनल था। पत्थर की दीवारें, चारों तरफ अंधेरा और दूर कहीं पानी टपकने की आवाज़। कबीर ने तुरंत ऊपर वाला ट्रैपडोर बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, ऊपर से लोगों के चर्च के अंदर घुसने की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। ऊपर चर्च में लोगों की आवाज़ें गूंज रही थीं। हर जगह देखो, वो यहीं कहीं होंगे। रीमा की सांसें डर से तेज हो गईं। उसने तुरंत अर्जुन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। नीचे सुरंग में हल्की सी नमी थी और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि कुछ कदम आगे भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ने अपनी छोटी टॉर्च चलाई। हल्की पीली रोशनी पत्थर की दीवारों पर फैल गई। चलते रहो, उसने धीमी आवाज में कहा। नायरा आगे रास्ता देख रही थी, जबकि रीमा धीरे धीरे अर्जुन को संभालते हुए चल रही थी। अर्जुन अब पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। हर कुछ सेकंड बाद वो आंखें बंद कर लेता। रीमा का दिल हर बार डर से भर जाता। अर्जुन, बात करो मुझसे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। क्या बात करूं? उसके होठों पर हल्की सी थकी मुस्कान आई। तुम्हें देखकर वैसे ही सब भूल जाता हूं। रीमा की आंखें फिर भर आईं। इतनी हालत में भी वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी अर्जुन अचानक हल्का सा लड़खड़ाया। रीमा तुरंत रुक गई। बस थोड़ा रुकते हैं। कबीर पीछे मुड़ा। हम रुक नहीं सकते। उसकी आवाज़ सख्त थी। ऊपर वाले जल्दी समझ जाएंगे कि यहाँ नीचे रास्ता है। नायरा ने भी धीरे से कहा, हमें टनल के एंड तक पहुंचना होगा। रीमा ने अर्जुन की तरफ देखा। उसका चेहरा अब पूरी तरह फीका पड़ चुका था। वो और नहीं चल पाएगा। उसकी आवाज़ टूट गई। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक कबीर अर्जुन के सामने आया। दोनों की नज़रें मिली। तुम अब भी इतने ही जिद्दी हो, कबीर धीमी आवाज़ में बोला। अर्जुन हल्का सा हंसा, लेकिन दर्द से उसकी सांस अटक गई। और तुम अब भी अननेसेसरी बातें करते हो। नायरा हैरान होकर दोनों को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कभी बहुत गहरी दोस्ती रही हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रीमा को और कंफ्यूज कर दिया। कबीर अचानक झुककर अर्जुन को सहारा देने लगा। चल नहीं पा रहे हो तो चुपचाप वेट मेरे ऊपर डाल दो। अर्जुन कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर बिना कुछ बोले उसने सहारा ले लिया। रीमा की आंखों में हल्की हैरानी उतर आई। कबीर सच में उनकी मदद कर रहा था या इसके पीछे कुछ और था? तभी सुरंग के ऊपर कहीं जोरदार आवाज गूंजी। धड़ाम! जैसे किसी ने ऊपर ट्रैपडोर ढूंढ लिया हो।
नायरा घबरा कर बोली, उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। कबीर की आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। फिर जल्दी चलो। लेकिन उसी पल सुरंग के दूर वाले हिस्से से अचानक किसी के कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। टक टक। चारों उसी पल रुक गए। टक टक। सुरंग में गूंजती कदमों की आवाज धीरे धीरे और साफ होने लगी। चारों उसी पल रुक गए। ठंडी हवा अब पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। आप कौन है? उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। कबीर ने तुरंत टॉर्च की रोशनी सामने की तरफ की, लेकिन सुरंग इतनी लंबी और अंधेरी थी कि कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। ऊपर से भी आवाजें आ रही थीं। लग रहा था जैसे लोग ट्रैप डोर तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, यानी खतरा दोनों तरफ था। नायरा ने धीरे से कहा, हम फंस गए हैं। अर्जुन ने दर्द के बावजूद खुद को थोड़ा सीधा किया। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखें अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सब पीछे रहो। रीमा तुरंत घबरा गई। तुम इस हालत में कहीं नहीं जाओगे। उसकी आंखों में डर साफ था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा, जैसे उस पल में भी उसे सुकून सिर्फ रीमा से मिल रहा हो। फिर बहुत धीरे से बोला, अगर कुछ हुआ तो पहले तुम्हें बचाना होगा। रीमा की आंखें फिर भर आईं। हर बार ऐसा क्यों कहते हो? उसकी आवाज टूट गई। क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सुरंग की खामोशी में उसके शब्द और गहरे लगने लगे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द साफ था। तभी सामने अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई दी। सबकी सांस उसी पल रुक गई। कदमों की आवाज अब बिल्कुल करीब थी। कबीर ने तुरंत गन ऊपर उठा ली। कौन है वहां? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अंधेरे से एक बूढ़ी आवाज गूंजी, गन नीचे करो, वरना बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। रीमा चौंक गई। धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी रोशनी में आया। सफ़ेद बाल, लंबा काला कोट और हाथ में पुरानी लैंटर्न। उसकी आंखें सीधा अर्जुन पर जाकर रुकीं और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम? उसकी आवाज़ हैरानी से भर गई। अर्जुन भी कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, फादर इलियास। रीमा हैरान होकर अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन इस आदमी को भी जानता था। फादर इलियास जल्दी से उनके करीब आए। जैसे ही उनकी नज़र अर्जुन के घायल कंधे पर गई, उनके चेहरे पर चिंता उतर आई। हे भगवान, उन्होंने तुरंत कहा, अगर इसका इलाज अभी नहीं हुआ तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। रीमा की सांस उसी पर लटक गई। उसने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा मत कहिए। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। फादर इलियास ने गंभीर नज़रों से अर्जुन को देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, मेरे साथ चलो, जल्दी। लेकिन उसी पल सुरंग के पीछे से जोरदार आवाज गूंजी, धड़ाम। ट्रैप डोर आखिर टूट चुका था। ट्रैप डोर टूटने की आवाज पूरी सुरंग में गूंज उठी। ऊपर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी, नीचे गए हैं, जल्दी नीचे उतरो। रीमा का दिल डर से कांप उठा। उसने तुरंत अर्जुन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अर्जुन अब मुश्किल से खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं और चेहरा पूरी तरह फीका पड़ चुका था। फादर एलियास ने तुरंत पीछे मुड़कर सुरंग के दूसरे रास्ते की तरफ देखा। मेरे पीछे आओ, अभी। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि कोई सवाल करने का वक्त ही नहीं बचा। कबीर ने तुरंत टॉर्च उठाई। चलो। नायरा आगे बढ़ गई, लेकिन रीमा वहीं रुक गई, क्योंकि अर्जुन अचानक फिर लड़खड़ा गया था। अर्जुन? वो लगभग रो पड़ी। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। मैं ठीक हूं, लेकिन इस बार उसकी आवाज में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। रीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम हर बार झूठ बोलते हो, उसने कांपते हुए कहा। अर्जुन कुछ सेकंड उसे बस देखता रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, अगर सच बोल दूं तो तुम और डर जाओगी। रीमा का दिल उसी पल टूट गया। तभी पीछे सुरंग में फ्लैशलाइट की रोशनी दिखाई देने लगी। वो लोग नीचे उतर चुके थे। कबीर तुरंत बोला, अब इमोशनल बातें बाद में करना। उसने अर्जुन का दूसरा हाथ अपने कंधे पर लिया और दोनों मिलकर उसे आगे ले जाने लगे। सुरंग अब और संकरी होती जा रही थी। ऊपर से पानी टपक रहा था और चारों तरफ सीलन की गंध फैली हुई थी। फादर एलियास आगे लैंटन लेकर तेज कदमों से चल रहे थे। बस थोड़ा और, उन्होंने पीछे देखे बिना कहा। पीछे से लोगों की आवाजें लगातार करीब आती जा रही थीं। इधर रोशनी गई है, जल्दी। रीमा का डर हर सेकंड बढ़ रहा था। अचानक सुरंग खत्म हुई और सामने पुराना लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया।
फादर एलियास जल्दी से उसके पास गए और जेब से पुरानी चाबी निकाली। उनके हाथ भी हल्के कांप रहे थे। जल्दी खुलो। चर। आखिर दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक छोटा पुराना कमरा था। दीवारों पर मोमबत्तियां लगी थीं और बीच में पुराना लकड़ी का बिस्तर। फादर एलियास तुरंत बोले, इसे यहां लिटाओ। रीमा और कबीर ने मिलकर अर्जुन को बिस्तर पर लिटाया। जैसे ही वो लेटा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। रीमा का दिल उसी पल बैठ गया। अर्जुन, आंखें खोलो। उसकी आवाज़ पूरी तरह टूट चुकी थी। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से आंखें खोलीं। उसकी नज़र सीधे रीमा पर गई और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रीमा उसी पल रो पड़ी। उसने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। बस, चुप रहो। फादर एलियास जल्दी से उसके घाव को देखने लगे। जैसे ही उन्होंने पट्टी हटाई, उनके चेहरे का रंग बदल गया। कबीर तुरंत समझ गया। क्या हुआ? फादर एलियास ने गंभीर आवाज में कहा। गोली का जहर पूरे शरीर में फैलने लगा है। क्या? रीमा की सांस उसी पल रुक गई। उसने घबराकर फादर एलियास की तरफ देखा। उसके हाथ कांपने लगे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ टूट गई। फादर एलियास ने गंभीर नज़रों से अर्जुन के कंधे का घाव देखा। खून अब गहरा पड़ने लगा था और उसके आसपास की नसें हल्की नीली दिखाई दे रही थीं। गोली साधारण नहीं थी, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। उसमें स्लो पॉइजन था। रीमा की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। नहीं, वो धीरे से अर्जुन के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन की उंगलियां पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थीं, लेकिन फिर भी उसने बहुत मुश्किल से उसकी उंगलियों को दबाया, जैसे वो अब भी उसे संभालना चाहता हो। कबीर का चेहरा भी पहली बार पूरी तरह गंभीर हो गया। इलाज? फादर एलियास कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, एंटीडोट है, लेकिन यहां नहीं। नायरा तुरंत आगे आई। कहाँ है? फादर एलियास ने उनकी तरफ देखा। जिन लोगों से तुम भाग रहे हो, एंटीडोट उन्हीं के पास है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। रीमा का दिल जैसे अंदर से टूट गया। मतलब अर्जुन को बचाने के लिए उन्हें उन्हीं लोगों के पास जाना होगा जो उसे मारना चाहते थे। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें और भारी हो चुकी थीं। रीमा तुरंत उसके करीब झुक गई। अर्जुन, मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी नज़रों में अब थकान साफ थी, लेकिन जैसे ही उसने रीमा को रोते देखा, उसके चेहरे पर हल्की नरमी उतर आई। तुम फिर रो रही हो? रीमा को खुद को रोक नहीं पाई। क्योंकि मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ टूट गई। मुझे तुम चाहिए, बस तुम। कुछ सेकंड तक अर्जुन उसे देखता रहा, फिर बहुत मुश्किल से बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं रुकने की। बस इतना सुनते ही रीमा पूरी तरह टूट गई। उसने झुककर अपना माथा अर्जुन के हाथ पर रख दिया और रोने लगी। कबीर ने दूसरी तरफ नज़र फेर ली। शायद वो भी यह सब देखकर अनकंफर्टेबल हो चुका था। तभी बाहर सुरंग की तरफ फिर हल्की आवाज़ आई, कदमों की। सब तुरंत सतर्क हो गए। नायरा ने धीरे से कहा, उन्होंने शायद रास्ता ढूंढ लिया। कबीर ने तुरंत गन निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। फादर एलियास ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर वो यहाँ तक पहुँच गए तो हम सब खत्म हैं। रीमा ने डरकर अर्जुन का हाथ और कस लिया। अर्जुन अब मुश्किल से होश में था, लेकिन फिर भी उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, रीमा। वो तुरंत उसकी तरफ झुक गई। हाँ? अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से अपनी जेब में हाथ डाला और वही छोटी मेटल ड्राइव बाहर निकाली। उसने उसे रीमा की हथेली में रख दिया। रीमा की आंखें फैल गईं। ये मुझे क्यों दे रहे हो? अर्जुन की सांस हल्की कांपी। फिर उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसे किसी भी कीमत पर गलत हाथों में मत जाने देना। रीमा ने तुरंत सिर हिला दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी पल बाहर दरवाजे के पास किसी के रुकने की आवाज़ आई और अगले ही सेकंड ठक 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 किसी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। ठक ठक ठक। कमरे के अंदर हर कोई उसी पल जम गया। रीमा की सांसें रुक सी गईं। उसने तुरंत अर्जुन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां डर से कांप रही थीं। कबीर ने तुरंत गन दरवाजे की तरफ तान दी। नायरा धीरे से पीछे हट गई, जबकि फादर एलियास की आंखों में भी चिंता उतर आई। फिर बाहर से एक धीमी आवाज़ आई, फादर, दरवाज़ा खोलिए। आवाज़ सुनते ही फादर एलियास का चेहरा बदल गया। उन्होंने बहुत धीरे से फुसफुसाया, डेविड। कबीर तुरंत उनकी तरफ मुड़ा। आप इसे जानते हैं? फादर एलियास ने हल्का सा सिर हिलाया। ये चर्च का केयरटेकर है। लेकिन कबीर की आंखों में अब भी शक साफ था। और अगर वो अकेला ना हो तो? कमरे में फिर खामोशी छा गई। बाहर से दोबारा आवाज़ आई,
फादर, मुझे पता है आप अंदर हैं। रीमा का दिल हर सेकंड और तेज धड़क रहा था। उसने डरते हुए अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन अब भी मुश्किल से होश में था, लेकिन उसकी नज़रें दरवाजे पर टिकी थीं। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, कोई भी गलती मत करना। उसकी सांसें टूट रही थीं। फादर एलियास कुछ सेकंड सोचते रहे, फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। कबीर तुरंत उनके सामने आ गया। मैं पहले देखूंगा। उसने दरवाजे के पास जाकर धीरे से साइड वाली छोटी दरार से बाहर देखा। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर उसकी आंखें हल्की सी कुड़ गईं। वो अकेला है। नायरा ने राहत की सांस ली, लेकिन कबीर अब भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं था। उसने धीरे से लॉक खोला। चर। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। बाहर लगभग 30 साल का एक आदमी खड़ा था। भीगे हुए कपड़े, चेहरे पर घबराहट और हाथ में लैंटर्न। जैसे ही उसकी नज़र अंदर बैठे अर्जुन पर गई, वो चौंक गया। हे भगवान! वो जल्दी से अंदर आया। इनकी हालत तो बहुत खराब है। रीमा तुरंत सतर्क हो गई। उसे अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं हो रहा था। डेविड ने जल्दी से फादर एलियास की तरफ देखा। ऊपर कुछ लोग चर्च में घूम रहे हैं। वो लोग बहुत डेंजरस लग रहे हैं। कबीर ने तुरंत पूछा, क्या उन्होंने नीचे आने का रास्ता देखा? डेविड ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन शायद जल्द पता चल जाएगा। कमरे में फिर तनाव फैल गया। तभी अर्जुन अचानक दर्द से करहा। रीमा तुरंत उसके पास झुकी। अर्जुन! उसका माथा बहुत गर्म लग रहा था। फादर एलियास ने उसका हाथ छुआ और उनका चेहरा और गंभीर हो गया। जहर तेजी से फैल रहा है। रीमा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। कुछ कीजिए ना। उसकी आवाज़ इतनी टूटी हुई थी कि कमरे में मौजूद हर इंसान कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। तभी डेविड अचानक बोला, एक रास्ता है। सबकी नज़र उसी पर गई। कबीर ने तुरंत पूछा, कौन सा रास्ता? डेविड कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जिस आदमी ने ये पॉइजन इस्तेमाल किया है, उसका एंटीडोट हमेशा उसके साथ रहता है। रीमा की सांस अटक गई। मतलब? डेविड ने गंभीर नज़रों से कहा, जिस आदमी ने अर्जुन को गोली मारी थी, अगर वो जिंदा है तो एंटीडोट अभी भी उसके पास होगा। कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। रीमा की आंखें डर से फैल गईं। लेकिन वो आदमी तो कैबिन में था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कबीर की आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। उसने धीरे से कहा, गोली उसके सीने में लगी थी, लेकिन मैंने चेक नहीं किया कि वो मरा या नहीं। नायरा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? कबीर ने गहरी सांस ली। अगर वो बच गया तो एंटीडोट अभी भी उसी के पास होगा। रीमा का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। मतलब अर्जुन को बचाने के लिए उन्हें वापस उसी मौत के बीच जाना होगा जहां से वो मुश्किल से निकले थे। उसने तुरंत अर्जुन की तरफ देखा। वो अब आधी बंद आंखों से बस उसे देख रहा था। उसकी सांसें पहले से और धीमी हो चुकी थीं। रीमा की आंखें भर आईं। हम कहीं नहीं जाएंगे, उसने टूटती आवाज में कहा। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। फादर इलियास धीरे से बोले, टाइम नहीं है बेटी। उनकी आवाज में मजबूरी साफ थी। जहर दिल तक पहुंचने लगा है। बस इतना सुनते ही रीमा की सांस अटक गई। उसने तुरंत अर्जुन का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। नहीं, नहीं, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से अपनी उंगलियां हिलाईं, जैसे वो उसे शांत करना चाहता हो। फिर बेहद धीमी आवाज में बोला, रो मत। रीमा उसी पल और टूट गई। तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं सच में नहीं बचूंगी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई देती रहीं। कबीर ने नजरें झुका लीं। शायद पहली बार वो भी अंदर से हिल गया था। तभी अर्जुन ने बहुत मुश्किल से कबीर की तरफ देखा। एक काम करो। कबीर तुरंत उसके पास आया। क्या? अर्जुन की सांस भारी हो चुकी थी। रीमा को यहां से दूर ले जाओ। रीमा ने तुरंत सिर उठा दिया। नहीं, उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही डर जो शायद पहली बार किसी अपने को खोने से आया था। अगर मैं... वो कुछ पल रुका, जैसे शब्द बोलना भी मुश्किल हो रहा हो। अगर मैं वापस ना आऊं तो... बस, रीमा लगभग चिल्ला पड़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। तुम बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तुमने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अर्जुन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से उसकी हथेली अपने सीने पर रख दी। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, कमजोर, लेकिन सिर्फ उसके लिए, और अभी भी नहीं छोड़ना चाहता।
रीमा की सांस कांप गई। तभी अचानक कबीर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में फिर वही ठंडा फैसला लौट आया। मैं जा रहा हूं। सबने उसकी तरफ देखा। कबीर ने गन उठाई। अगर वो आदमी जिंदा है तो एंटीडोट लेकर वापस आऊंगा। नायरा तुरंत बोली, अकेले जाना सुसाइड है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, मेरे लिए नया नहीं है। फिर उसने एक नज़र अर्जुन पर डाली। तू मरना मत, अभी बहुत हिसाब बाकी है। और बिना कुछ कहे वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि बाहर सुरंग में कोई पहले से खड़ा था।